अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक मुशर्रफ अब्बास, एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जंग सदर से। आज की मेरी वीडियो स्टैट्यूटरी ग्राउंड पर है, जिसमें ज़मानत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक इंतहाई अहम और तारीख साज फैसला आया, जिसमें स्टैट्यूटरी ग्राउंड पर मुकम्मल तफसीलन गुफ्तगू की गई है। फ़ैसले की तफसील में जाने से पहले मैं आपको पहले केस के कुछ हक़ाइक़ बताऊँगा। रुहान अहमद नामी मुलजिम के ख़िलाफ़ 26 मई 2020 को FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295 B 298 C 120 B 109 34 और पीका एक्ट के दफ़ा 11 के तहत इस वजह से FIR का इंदराज किया जाता है कि मुलजिम रुहान पर यह इल्ज़ाम है कि उसने शिकायत कुनंदा को न सिर्फ मोबाइल SMS बल्कि व्हाट्सएप पर भी गुस्ताखाना मवाद भेजा, बल्कि बाद में FIA की जानिब से छापे के दौरान गुस्ताखाना मवाद बरामद भी हुआ। FIA की जानिब से FIR के इंदराज के बाद मुलजिम को 26 मई 2020 को ही गिरफ़्तार कर दिया जाता है, जिसके ख़िलाफ़ मुलजिम अदालत से रजू करके दरख्वास्त ज़मानत दायर कर देता है। लेकिन मुलजिम की ये दरख्वास्त अदालत की जानिब से 26 अगस्त 2021 को खारिज कर दी जाती है, जिसके बाद मुलजिम अदालत आलिया लाहौर से न सिर्फ मेरिट पर बल्कि स्टैट्यूटरी ग्राउंड पर भी ज़मानत की इस्तदा करता है। लेकिन 22 अगस्त 2023 को मुलजिम की ये दरख्वास्त भी खारिज कर दी जाती है। अदालत आलिया लाहौर से दरख्वास्त ज़मानत खारिज होने के बाद मुलजिम की जानिब से बदी वजह सुप्रीम कोर्ट में लीव टू अपील की दरख्वास्त दायर की जाती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच बाशमूल जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस अतरुम मिनल्ला साहब के सामने मुकर्रर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का आगाज़ इस नुक्ते से किया कि मुलजिम को पुलिस की जानिब 26 मई 2020 को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन ट्रायल के दौरान मुलजिम की जानिब से ज़ाब्ता फ़ौजदारी के दफ़ा 265 C के तहत एक दरख्वास्त जमा करवाई जाती है कि मुझे वह तमाम कागजात मुहैया किया जाए जिनका ज़िक्र पुलिस रिपोर्ट में है, लेकिन ट्रायल कोर्ट मुलजिम की यह दरख्वास्त खारिज कर देती है, जिसके बाद मुलजिम ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ अदालत आलिया लाहौर से रजू करता है, जिस पर अदालत आलिया ने 7 सितंबर 2021 को दरख्वास्त पर फैसले की बजाय मुलजिम के ख़िलाफ़ कार्रवाई को अदालत आलिया के फ़ैसले तक मुलतवी करने का हुक्म दे देती है। जिसके बाद असल मसला यहाँ पर पैदा होता है कि मुलजिम की इस दरख्वास्त पर एक तरफ अदालत आलिया की जानिब से समाअत नहीं हो रही, तो दूसरी तरफ मुलजिम के ट्रायल की कार्रवाई भी मुलतवी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मसले की तह तक पहुंचने के बाद ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 497 में स्टैट्यूटरी ग्राउंड जो आता है, उसके तहत अगर कोई मुलजिम ऐसे इल्ज़ाम में कैद हो जिसकी सज़ाए मौत हो, तो ऐसी सूरत में अगर मुलजिम की कैद में 2 साल गुजर जाएं और उसके ख़िलाफ़ ट्रायल का इख्तिताम ना हुआ हो, और अगर ट्रायल में ताख़ीर मुलजिम की जानिब से ना हुई हो, तो मुलजिम का ये आइनी व कानूनी हक़ है कि मुलजिम को फिल फौर ज़मानत पर रिहा किया जाए। यहाँ पर जस्टिस साहब ने सराहत के साथ लिखा है कि मुलजिम को हासिल ये हक़ सिर्फ स्टैट्यूटरी नहीं बल्कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 4, 9 और 10A के तहत ये मुलजिम का बुनियादी और आइनी हक़ है। इन तमाम नुकात की सरहद के साथ वजाहत के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह
साहब ने एक बहस इस मौजू पर बांधी कि वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनकी मौजूदगी में मुलजिम को स्टैचूटरी ग्राउंड दस्तयाब नहीं होगा। तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मुलजिम के ख़िलाफ़ ये साबित किया जाएगा कि उसने कसदन ट्रायल को मुअख्खर करने की कोशिश की है, और इसके लिए ये वाज़े किया जाएगा कि मुलजिम ने मुसलसल ट्रायल के अहम मौक़े यानी जीरा वग़ैरह के वक्त ट्रायल को मुलतवी करने की दरख्वास्तें दी हैं। यहाँ पर जस्टिस साहब ने एक इंतहाई अहम नुक्ता बयान किया कि सिर्फ दरख्वास्तों को शुमार करने से काम नहीं होगा कि किसने ज़्यादा दरख्वास्तें ट्रायल को मुअख्खर करने के लिए दी हैं। चूँकि इस केस में ताख़ीर अदालत आलिया की जानिब से हुई है, क्योंकि अदालत आलिया ने 3 साल गुजरने के बाद भी मुलजिम की जानिब से पेश किए जाने वाली दरख्वास्त पर फैसला नहीं किया। यहाँ पर जस्टिस साहब ने अदालत आलिया के पास केसेस को मुलतवी यानी स्टे देने की इख्तियार के हवाले से लिखा है कि अगर एक तरफ अदालत के पास ये इख्तियार है कि उस इख्तियार का इस्तेमाल निहायत एहतियात के साथ करना चाहिए, और एक दफ़ा ये इख्तियार इस्तेमाल कर दिया जाए तो फिर दरख्वास्त पर जल्द अज जल्द फ़ैसला सुना देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम अमूर को वाज़ा करने के लिए मुलजिम को 1 लाख रुपए के ज़मानती मुचलकों के इवज़ ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म देते हुए इस केस को न सिर्फ रिपोर्ट करने की मंजूरी दी, बल्कि अदालत आलिया लाहौर के ज़रिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखने का भी हुक्म दिया, ताकि आइंदा ऐसे अमूर में बेहतरी आए। फौजदारी मुकदमात में स्टैचूटरी ग्राउंड पर ज़मानत के हवाले से इस तारीख साज फैसले यानी लैंडमार्क के ऐसे फैसले का खुलासा ये है कि ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 497 के तहत मुलजिम को हासिल स्टैचूटरी ग्राउंड के इस हक़ को आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 4, 9 और 10A के तनाजुर में देखा जाएगा, और बदी वजह मुलजिम को इस हक़ के असूल से सिर्फ इस वजह से महरूम नहीं किया जाएगा कि मुलतवी करने की दरख्वास्तों को शुमार किया जाए, बल्कि उसको इस हक़ से महरूम करने के लिए लाजमी है कि मुलजिम के ख़िलाफ़ ये सबूत हो कि उसने कसदन मुसलसल कोशिशों के ज़रिए ट्रायल के अहम तारीख़ों पर केस को मुअख्खर किया है। ये इंतहाई अहम फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के जज सैयद मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, जिसको CRLP 894/L/2023 पर पढ़ा और देखा जा सकता है। PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 942। उम्मीद करता हूँ आज मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वस्सलाम।